कर सकते। लीडरशिप का मतलब है तीन चीजों को मैनेज करना आना, तीन चीजों को मैनेज करना सीखना। लीडरशिप बेसिकली तीन चीजों को मैनेज करने का एक कंबाइंड प्रोग्राम है। लीडरशिप एक सॉफ्टवेयर है तीन चीजों को मैनेज करने का। पहला, सेल्फ, आप खुद को मैनेज करना सीखते हैं। हम सभी के अंदर में तमाम तरीके की कमियां हैं, बुराइयां हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमन, हम इंसान हैं। हम कमियों से परे नहीं हैं, हम कमियों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हैं। लेकिन बेहतर लीडर वही होता है जो लगातार अपनी कमियों को एनालाइज करता है, अवेयरनेस के साथ अपनी कमियों पर नजर रखता है और अपनी कमियों को दूर करता है। वही एक जीवन में सफल इंसान बन पाता है। खुद को मैनेज करना। कई बार जब मैं किसी आरसीएम के कार्यक्रम में, बाहर के किसी कार्यक्रम में अगर दिखता है, दुख तो तब भी होता है, लेकिन आरसीएम के कार्यक्रम में अगर ऐसा दिखता है तो ज्यादा दुख होता है कि जब अगर टॉयलेट में जाकर सिगरेट की स्मेल आ रही होती है या बीड़ी की स्मेल आ रही होती है, या टॉयलेट के वॉश बेसिन में अगर गुटखा, लाल रंग का एक गुटखा वो थूका हुआ होता है, तो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के परिवार का सपना यहां पर थूक कर चला गया। वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, जो व्यक्ति नशे का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो कभी भी अपनी टीम का सही नेतृत्व नहीं कर सकता था। आज आप चाहे किसी भी लेवल पर हैं, लेकिन अगर आपका इतना सेल्फ कंट्रोल ना है और ना आप डेवलप करने के लिए तैयार हैं कि आप नशे से बाहर आ सकें, तो आप एक सही नेतृत्वकर्ता कैसे बन पाएंगे? अगर आप खुद की कमजोरियों से नहीं लड़ रहे हैं, तो आप दूसरों की कमजोरियों से उनको बाहर कैसे लाएंगे? हर व्यक्ति में कमजोरियां हैं, हर व्यक्ति में कमियां हैं, और कमियां और कमजोरियां होने में कोई कमी नहीं है, होने में कोई बुराई नहीं है, मगर अपनी कमी और कमजोरियों के सामने सरेंडर कर देना दुनिया के सबसे कमजोर इंसान की निशानी है। घुटने टेक देना अपनी कमजोरियों के सामने। आपको हर वो संभव प्रयास करना चाहिए कि आप अपनी कमियों से कैसे बाहर निकलेंगे। अगर आपका नशा आपसे नहीं छूट रहा है, दवाइयों की मदद ले सकते हैं, आप नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट की मदद ले सकते हैं। अगर आपका मन नहीं मान रहा तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, काउंसलिंग की मदद ले सकते हैं, लेकिन नशे से बाहर आना ही होगा अगर आप जीवन में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को सस्ते नशे की आदत है, वो जीवन का इतना बड़ा नशा कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो आनंद, वो मजा तो छोटे सस्ते नशे में ढूंढ लेगा। जो व्यक्ति उनसे मुक्त होगा वही इस नशे को समझ पाएगा, वही इस आनंद को समझ पाएगा। तो अपनी कमजोरियों से बाहर निकलना, अपने अंदर की, आपके अंदर आलस्य भी होगा, आपके अंदर अहंकार भी होगा, और नहीं होगा तो अपने आप आ जाएगा। अब चिंता मत कीजिए। आरसीएम में अहंकार थोक के भाव में मिलता है, भर भर के मिलता है। कल तक कोई गली का आवारा या गली का कोई एक सामान्य सा शराबी आपको नहीं पूछता था। आरसीएम में मेहनत करने के बाद, समर्पण, डेडिकेशन के बाद, खुद में थोड़ा बदलाव लाने के बाद जब आप किसी लेवल पे आ जाते हैं और आप दुनिया जय जयकार करने लगती है, लोग सर सर करके बोलने लगते हैं, लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं आपके सामने, लोग आपको सर रेस्पेक्ट देते हैं, लोग आपको अपनी कुर्सी छोड़ करके आपके सामने कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं, आपको कुर्सी देते हैं, आपको इतनी इज्जत मिलती है, तो दुनिया का कोई एक इंसान, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन, नॉट इवन सचिन अग्रवाल और नॉट एनीवन, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर अहंकार न आए। आएगा ही आएगा। अगर आप ये सोचते हैं सर मुझे तो कोई ईगो नहीं है, तो यही सबसे बड़ा ईगो है। अहंकार आएगा ही आएगा। तो उस अहंकार से बचने के लिए मैं क्या करता हूं, जानना चाहेंगे? अपने अहंकार को दूर रखने के लिए, क्योंकि कई बार मुझे मालूम पड़ जाता है वो आ गया, तो कई बार मुझे मालूम पड़ता है फिर आ गया। कल ही तो निकाला था बाहर, आज फिर आ गया। पिछले ही महीने तो निकाला था, आज फिर आ गया। पिछले ही साल निकाला था, फिर आ गया। तो इसके लिए मैं 3 काम करता हूं लगातार, ताकि वो आता रहे और मैं निकालता रहूं, क्योंकि आएगा। अभी आप देख रहे हैं कितना प्यार मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, आपकी टीम के बीच में आपकी इज्जत है। क्या लगता है आपको? आपका दिमाग खराब नहीं होगा? आप इंसान है भाई, भगवान थोड़ी है, इंसान है। ईगो आएगा। 3 काम जो मैं करता हूं। पहला,
मैं लगातार स्वयं का आकलन करता रहता हूं, अपने व्यवहार का, अपने शब्दों का, अपने कार्यों का, कि कहीं मेरा कोई कार्य अहंकार से प्रेरित तो नहीं था, कहीं मेरे कोई शब्द मेरे ईगो से प्रेरित तो नहीं थे। मैं अपना एनालाइज करते रहता हूं हर घटना के बाद, हर बातचीत के बाद। किसी से भी मेरा कन्वर्सेशन होता है, मैं उसके बाद चेक करता हूं कि मैंने कोई गलत शब्द तो नहीं बोला, मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोली जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, जिससे उसका शायद दिल दुख गया होगा या दुख सकता था। ऐसा मैंने बोल तो नहीं दिया। हर बार और हर दिन रात को सोने से पहले मैं अपने दिन भर के कार्यों की समीक्षा करता हूं, मैं अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता हूं। और आज से ये चीज आप भी करना शुरू कीजिए, और आप ऐसे कुछ करते होंगे, जो नहीं करते वो शुरू कीजिए। रोज हर घटना के बाद, हर प्लान शो के बाद, हर काउंसलिंग के बाद, हर कन्वर्सेशन के बाद, हर बातचीत के बाद आप खुद को चेक कीजिए कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं और मेरा कोई कार्य किसी अहंकार से प्रेरित तो नहीं है। पहला काम जो मैं करता हूं। दूसरा, मैं लगातार एजुकेशन लेता रहता हूं, अच्छी किताबें पढ़ता हूं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर कभी कभी मैं भी इंसान हूं, कोई अगर इंसान मेरी कमियां मुझे बताता है और अगर अच्छे तरीके से बताए तो मैं सुन लेता हूं, लेकिन अगर कभी कोई गलत तरीके से, भले वो कमी बता रहा है लेकिन गलत तरीके से बताता है, तो कभी कभी मुझे भी बुरा लग जाता है, क्योंकि हूं तो इंसान, राइट। लेकिन वो किताब अगर मुझे कोई कमियां बताती है या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक इन जनरल बातें बोली जा रही है और उसमें से कोई बात मेरे अंदर गलत है, तो मैं चुपचाप उसको सुधार लेता हूं। न ईगो को कोई ठेस लगती है, न किसी को पता चलता है, मेरे अंदर सब कुछ घटित हो जाता है और मैं खुद को ठीक कर देता हूं। अच्छा, कई लोगों को उसमें भी चोट लग जाती है कई बार कि साहब ट्रेनिंग प्रोग्राम में डायरेक्ट बताने से तो तकलीफ हो जाए, एक बार के लिए ये एक इंसान का नेचर है, हो सकता है। एक कई बार मुझे लोग ऐसा आके बताते हैं कि सरोजिन आप सेमिनार में इस तरीके से बोल रहे थे और वो चीज मेरी गलती मेरे से हो रही थी, तो आपने इतने लोगों के बीच में बोल दिया। मैंने कहा आपका नाम तो नहीं लिया था। बोले आपने नाम नहीं लिया था सर, लेकिन गलती तो मेरी थी ना। लोग जानते हैं ना, तो लोगों को तो पता ही होगा कि आप जो बोल रहे हो मेरे बारे में बोल रहे हो। मैंने कहा मेरे भाई, अगर अपने कोच को इतनी भी आजादी नहीं दोगे तो आपकी जिंदगी में आपकी कमियां बताने वाला कोई नहीं होगा। एक पुराना कहावत है, पुराना दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर अपने निंदा करने वालों को, अपनी कमियां बताने वालों को आप अपने आसपास नहीं रखेंगे, केवल चापलूसी करने वालों को रखेंगे, तो चापलूसों की वजह से कई राजाओं का पतन हुआ। कई राजा इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उनकी सच्चाई बताने वाला कोई था ही नहीं, उनकी कमियां बताने वाला कोई था ही नहीं। कोई होता था तो उसको फांसी पे चढ़ा देते थे, ये मेरी कमियां बताता है, जेल में डाल देते थे। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने आसपास रखते थे जो राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। तो राजा जी को भी अच्छा लगता था, मेरी जय जयकार कर रहा है, ये अच्छा बंदा, मेरा शुभ चिंतक है। आपका शुभ चिंतक अक्सर आपकी कमियां आपको जरूर बताएगा। जो आपका दुश्मन है, हो सकता है वो कमियां ना बताए कि इसकी कमियां क्यों बताना, अच्छा है कि कमियां रहें ताकि मैं आगे चलता रहूं। देखिए, जो आपका कोच होगा, जो आपका शुभ चिंतक होगा, वो आपकी कमियां जरूर बताएगा। यस, और वो कमियां बता रहा है, ये बात आपको उस समय समझ में आए ना आए, एक दिन जरूर समझ में आएगा। वो कहते हैं कि जब पिता अपने बच्चे को कुछ समझाते हैं तो बच्चे को कई बार बुरा लगता है, लेकिन जब वो बच्चा बाप बनता है तो उसको मालूम पड़ता है मेरे पिताजी ठीक ही बोल रहे थे, मान लिया होता तो मेरी औलाद में ठीक निकलती, डुप्लीकेशन गड़बड़ हो गया। तो वहां भी डुप्लीकेशन होता है और यहाँ भी डुप्लीकेशन, यहाँ भी डुप्लीकेशन होता है। तो लगातार एजुकेशन लेते रहिए। और तीसरी चीज जो मैं करता हूं, मैं ग्राउंड पे वर्किंग करता रहता हूं। मैं नए लोगों से मिलता रहता हूं, नए लोगों को प्लान शो करता हूं, होम मीटिंग्स लेता हूं। क्यों? क्योंकि जब आपकी टीम है, आश्रम के लोग हैं, वो आपका सम्मान करते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन जब आप नए व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उसको क्या मतलब है आप रूबी है कि आप में कोई खूबी है कि नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसके लिए तो आप भी एक स्कीम करने वाले स्कीम बाज हैं, तो एक स्कीम लेकर उसके पास आए हैं। तो जो भी उसके मन में कड़वाहट होती है नेटवर्क इंडस्ट्री के प्रति, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति, वो पूरी उगल देता है आपके सामने। तो जब वो व्यक्ति आपकी पूरी उतारता है अच्छे तरीके से, जब आपकी पूरी बैंड बजाता है, तो आपको मालूम पड़ता है कि इतना बड़ा लीडर भी नहीं बना पाया। जब मैं मनी में सोच रहा था कि मैं बहुत टॉप बन गया हूं, तो शायद अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ, अभी भी कोई ऐरा गहरा कुछ भी बोलकर
चला जाता है, इसका मतलब है कुछ और बदलाव लाने की जरूरत है। तो अहंकार से आप दूर रहेंगे। ये 3 काम मैं करता हूँ, आप भी करते रहिए। और अभी लीडरशिप की आज के इस कार्यक्रम में मैं एक ऐसे शख्स को यहाँ पर इन्वाइट करने वाला हूँ जिन शख्स को देखकर कभी लगता ही नहीं है कि वो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं। हमें तो ये लगता है कि वो टीम चैंपियन का ही हिस्सा है, इसी परिवार के साथी हैं। इतना अपनापन, इतना प्रेम, इतना मतलब एक एक चीजों के प्रति इस तरीके से लगाव, ये मुझे लगता है कि शायद तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल निभाता कोई। तो आप सभी को साथ में लेते हुए पूरे सम्मान के साथ में इन्वाइट करूंगा न्यूज़